दंसन वीरे सुवं तव गुणम अवलोकं भावाः मठ्ठगुणा होन्तु सिद्धाणं तव सिद्धेणे सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धे आनानं विदंसनं विय सिद्धे शीर्षाणमस्सामि इच्छामि भन्ते शुद्धभक्ति कौसुको कौतुसालोचन सम्नान समदत्सं संस्थानम अट्ठगमुखानम अट्ठगुण संपन्नानम मुड्डलो मध्यमी पैठणम तव सिद्धानम नैसिद्धानम सिंहदानम चर्षिदानम अतिदानम वट्ठमाकाल तव सिद्धानम सौ सिद्धानम स्याणिचकालम बंदामी नमस्यामि दुःखको कमको वोइलाहो सुविगमनम समाहि मरणम जुगु सपत्ति ओमज्जम अथ अपराणिक आचार वंदना क्रियां पूर्वाचारणुक में सकम छार्थम भाव पूजा वंदना तो समेतम सी श्रुत भक्ति कायस्त्रगम करोम्यम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणाय सीतेऽस्तिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयत्थं गणहृदयं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्तिकौसुको कौतुसालोच्यम् अंगुवंगाय पैंडय पौडय परिम्य सुत्त प्रमाम युग पुबुगा चुलिया चेवे शुत्तथ दुम्बकाह्यम सणिचकालम जेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुःखको कमको भूला सुईगमनम समाहि मरणम जीवगुण संपत्ति हो मच्छम अथ प्राणिका चरवंदना क्रियां पूर्वाचारणुक में सकम चार्थम भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री आचार्य भक्ति का सृगम करोम्यम। श्रुज्जलधिपारगेभ्यः स्वप्रभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपुनतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणे समज्ञे पंचविहाचारगणसन्दर्शे शिष्याणुगकुशले धम्मायरी सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेणे तरन्ति संसारसारं घोरं छिन्नत्यट्टकम्मं जन्ममरणपावन्तिं हे नित्यं वृदमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरता सपोदन्दनः साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणापरणया चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटमठः प्रीडन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणौ गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाएं बनते आर्यभक्ति कौसुको कौतुसालोच्यम सम्नान समदस्सं संचत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयाराधिसनं वदेस्याणम् उवज्जयाणं तीरैरकुलपालयाणं सभ्यसाहुडं सयाणिचकालं प्रेमी पूजेमी बन्दामि नमस्सामि दुःखको कमको भूयलाओ श्रीगुणं समाहि मरणं जुगुं संपत्ति हो मज्जम् शान्तेराकर शान्तिसागर गुरुं संघस्य संवर्धकं श्रीपायं जय कीर्तिसूर्युगलं वैरागवृद्धिप्रदम् आचार्यं श्रीदेशभूषणमहं देशस्य सम्भूषणं सर्वान् सूर्यवरान् नमामि शीर्षा भक्त्या महात्यातिधा आचार्यं स्थितिपिच्छिका द्वितीयोतं नैकासुभासाविधं स्यातमसन्तमहंसुदान्तसहितं सिद्धान्तचक्रीवरम् श्रीजयनागमरक्षकं हि शततं राष्ट्रस्य शन्तं परं विद्यानन्दगुरुं नमामि शतशः विद्यासुबोधिप्रदं तुभ्यं नमः रविशमा तव तेजकाये तुभ्यं नमः समुज्ज्वलवैभवाय तुभ्यं नमः दुर्तजालविनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय। पाँच
36 बार नमो कार्बन पढ़े सब लोग। पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्षलक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्धचक्रम नमाम्यहम्। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मेरा आहार चल रहा था आज और बहुत बढ़िया बात चल रही थी जलगाहन की, कि आप सबको जल छान कर ही उपयोग करना चाहिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आज से आपके सारे नियम की छूट हो गई। जितने भी नियम आज तक आपने लिए थे उन सब नियमों का आज से त्याग, और एक नियम तुमको लेना बस। क्या लेना है? सिर्फ एक नियम, सारे नियम का त्याग, और सिर्फ एक नियम लेना है। बोलो कितने लोग तैयार हो जाएंगे एक नियम के लिए? ज़्यादा नियम नहीं, आज से सारे नियम का त्याग गुरुजी के सामने। सिर्फ एक नियम लेना है तुमको। बोलो कितने लोग लेंगे? तैयार बताओ। अरे महाराज पे विश्वास नहीं है तुम्हें क्या? अरे हाथ तो उठा दो, घबरा काहे को रहे है? सिर्फ एक नियम। ऋषभ जी गिन रहे हैं कौन कौन है। फोटो खींच रहे हैं क्या? एक, हाँ ये बात ये हमारे गड़दर हैं तो बीच में बताते जाते हैं। तो सिर्फ ज़्यादा नियम नहीं, सिर्फ एक नियम पालना है। और मैं तुमसे कहता हूँ उस एक नियम से तुम्हारा भविष्य में नियम से निर्वाण होगा। अब बताओ इससे बड़ी गारंटी तुम्हें क्या दूँ? अब बोलो कितने लोग एक नियम पालन करना चाह रहे हैं? तुम होटल में खाओ, बाजार में खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ एक नियम तुम्हें दे रहा हूँ बस। तुम आज से रोज़ बाजार में खाना, जब खाना, सिर्फ एक नियम बोल रहा हूँ। कितने लोग पालेंगे एक नियम? बोलो वो। अब तो ज़्यादा हाथ उठ गया होटल के नाम से। हाँ, तो अब एक नियम तुम्हारा यही है कि तुम्हें जो कुछ भी खाना पीना हो उसमें छना पानी होना चाहिए बस। क्या होना चाहिए? एक ही नियम, ज़्यादा नियम नहीं। जो भी आप बाजार की बिस्कुट खाओ कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो छने पानी की है कि नहीं है। नमकीन खाओ, आपको जो भी कुछ भी खाना हो, ठीक है ना। आपको चाट पकौड़ी खाना है वो भी खाओ, पर क्या पूछोगे? हाँ, छना पानी का है कि नहीं बस। भैया बोल रहे थे ना सुबह, हमें मतलब नहीं तुम्हारा नल का हो, कुआं का हो। मैं आहार में सब सुन रहा था, सुनता सब हूँ मैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही बात है। बोलो कितने लोग नियम का पालन करेंगे इसका? भाई एक ही नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाना है। एक ही नियम से कल्याण हो जाएगा। जब भी जो कुछ भी तुम लोगे, बाहर का लो, घर का लो, कहीं का भी लोगे, कैसे लोगे? बोलो। हाँ, तो पहले उनसे पूछना भाई छने का है, नहीं है तो त्याग कर देना। अपना छानना, स्वयं बनाना और स्वयं खाना। देखो एक नियम।
कितने लोग लेंगे जरा हाथ आओ। ये 50-100 साल की बूढ़ी अम्मा को हो क्या गया, चुप होके बैठ गई। आप ये सोचो कि हम आचरण से कितने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं कि ये कोई आपका आवश्यक धर्म नहीं है, ये मात्र आपका कुल धर्म है। जो आप जिस कुल में पैदा हुए हो उसका धर्म है। क्या? मंदिर आना, रात्रि भोजन नहीं करना, छना पानी पीना, ये तो आपका प्रोटोकॉल है जैन धर्म में पैदा होने का। यदि आप जैन कुल में पैदा हुए हो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही करना है। बाकी तो इसके बाद आपके षडावश्यक आदि प्रारंभ होंगे, ठीक है ना, वो बात की बात है। जब आप मुनिराज से जब बोलते कि अष्टमूल लोगे, आगे बढ़ोगे, वो चीज़ें हैं। लेकिन तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी माँ को संस्कार देना पड़ेगा और ये जैन धर्म में तुम्हारी पहचान है। तुम जैन कहलाओगे तभी जब तुम ये नियम का पालन करते हो। अब आप सोचिए कि आप इतने भी सक्षम नहीं बन पा रहे हैं, इतने आसक्त हो गए हैं भोगों के, इतने विषयों के, इतनी इंद्रियों के, कि आपको एक नियम जो जैन धर्म का है, मतलब कि आपके जैन कुल का है, उसको पालने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अब जब सोचो यदि यही पालन नहीं हो पा रहा है तो अनुव्रत तो बहुत दूर की बात हो गई, फिर प्रतिमाएं तो बहुत दूर की बात हो गई, फिर ये महाव्रत आदि कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो अभी से अपने अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट करो। कोई मर नहीं जाओगे, कोई आयु का क्षय नहीं हो जाएगा। तुम्हें कुछ नींद मिला 1-2 दिन तो कुछ क्षय नहीं हो जाएगा, तुम मर जाओगे। तो हम महाराज जी आप तो बोल रहे हैं आगे तो कुछ मिलता ही नहीं है। अरे जहाँ नहीं मिलता वहाँ जाना नहीं है, संकल्प लो ना। बोले हमको वहाँ नहीं मिलेगा, मत जाओ। किसने कहा जाओ? होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो। शास्त्र में क्या लिखा है? साधु तुम्हारी चर्या का पालन जिस प्रांत में, जिस देश में, नगर में हो रहा हो तो चले जाना, और नहीं हो रहा तो मत जाना। जरूरी थोड़ी है वहाँ पे जाना जरूरी है। ऐसे ही तुम्हारा ये व्रत है, इस व्रत का जहाँ पालन हो रहा हो तो जाना, और नहीं हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं गए अपने घर में रहे, अपने गांव में रहे और वहीं पालन करके अपना जीवन अपना सुंदर बना लिया, ठीक है ना। महावीर की दृष्टि में चढ़ जाओगे, केवल ज्ञान की दृष्टि में चढ़ जाओगे। और सीमंदर स्वामी भी तुम्हारे वहाँ बैठ करके गीत गा रहे होंगे कि दिल्ली में या भारत क्षेत्र में ऐसी एक महिला है जो बिना छना कुछ लेती नहीं है। बताइए, सीमंदर स्वामी को कहानी बनाने देना कि नहीं देना आपको? स्टोरी कहाँ से आएगी? अरे तुम ही स्टोरी बना के दोगे, तुम्हारा आचरण ही उनकी स्टोरी बनेगी, उनके ज्ञान में झलकोगे। और वहाँ पर सौधर्म बैठे होंगे, गणधर बैठे होंगे, सत इंद्र बैठे होंगे और सबके सामने गीत गाया जा रहा होगा कि भैया दिल्ली के ऋषभ जैन हैं जो बोलते कि छान के पानी पीते हैं, कुछ भी हो जाए। तो आपके गीत गाए जाएंगे, शास्त्रों में आपका नाम आएगा, कोई आचार्य आपका उल्लेख कर रहे होंगे। ये सतियों के नाम ऐसे थोड़ी आ गए। अच्छा बताओ, कितने लोग मैना सुंदरी बनना चाहते हैं? कितने लोग सीता बनना चाहते हैं? कितने लोग चंदन वाला बनना चाहते हैं? बोलो, कितने बनना चाहते हैं? हाँ, बन नहीं पाओगे, उनके जैसे कष्ट उठा नहीं पाओगे, भाग जाओगे। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं, तब जाकर के आचार्यों की कलम चली, तब जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि में उनके गुणगान गाए गए। ऐसे थोड़ी बोलते सीता के गुणगान गा दिए हों, अंजना के गुणगान गाए हों, 16 सतियों के गीत गाए हों। तो वो क्यों? क्योंकि कुछ भी हो गया है, उनके जीवन में कितना भी कष्ट और पीड़ा आई हो, लेकिन अपना जिन धर्म नहीं छोड़ा। क्या नहीं किया? अपना जिन धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए गीत गाए जा रहे हैं। राजा सैनिक विधर्मी होते हुए भी उसने त्याग किया, उसने जिन शासन को अपनाया, महावीर का परम भक्त बना। तभी आचार्यों ने अपने पुराण लिखते समय सबसे पहले राजा सैनिक से प्रारंभ करते हैं कि महावीर स्वामी के संरक्षण में उन्होंने इतने प्रश्न पूछे और आगे चल के वो तीर्थंकर होंगे, जो भी कुछ होंगे। तो देखो
ऐसे थोड़ी होता है, इतिहास बनता नहीं है। तो आप अपना इतिहास बना के तो जाओ आने वाली पीढ़ी के लिए, कि वो भी गर्व से नाम लें। मैं छपारा गया हुआ था सिवनी के पास, पदमचंद जी वहाँ रहते हैं, तो उनके यहाँ 6 बजे शाम को रसोई बंद। मैंने बोला, मैंने ऐसा सुना है, तो बोले कि, मैंने कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार तो रूठ जाते होंगे, कुछ मिलते नहीं होगा। तो बोले हमने सोच रखा है। क्या? तुम रूठे हम छूटे। क्या बोलो? बोलो। तुम रूठे, एक रिश्तेदार और गया। कहाँ से? दिमाग से, दिल से, मुंह से निकल गया। तुम रूठे और हम छूटे। और दूसरी बात, वो बड़े होशियार हैं। क्या? 4 बजे आके बैठ जाते हैं। कितने बजे? उन्हें पता है 6 बजे के बाद कुछ भी। तो मैंने बोला दुखी हो जाते होंगे वो लोग। बोले नहीं, जहां भी जाते हैं बड़े गर्व से कहते हैं हमारे खानदान में एक ही परिवार ऐसा है जहां पर रात को भोजन नहीं मिलता। त्याग की प्रशंसा होती है। क्या होती है? त्याग की प्रशंसा होती है। त्याग के गीत गाए जाते हैं। त्याग की बुराई कभी नहीं हो सकती है। त्याग को सम्मान मिलता है। त्याग का संसार में यश फैलता है, कीर्ति फैलती है। आप करके देखो, आप मजबूरी से नहीं मजबूती से करके देखो, फिर देखना आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है? और त्याग वालों को तो बढ़िया बढ़िया चीज मिलती है। आप करके देखो। अभी शाम को बोलो कि हम अनाज नहीं खाएंगे, अभी ऋषभ जी देखो काजू लाएंगे, बादाम लाएंगे, पिस्ता लाएंगे, छुआरा लाएंगे, दूध लाएंगे, सब लाएंगे, बढ़िया से बढ़िया माल मिलेगा तुम्हें। तुम करके तो देखो। तुम करते नहीं हो। शाम को यही चल रहा है, डेली यही चल रहा है। कमाल है, देखा? ये त्याग। और परमानेंट त्याग करो तो फिर देखो कितनी तुम्हारा। मुनिराज एक टाइम आहार लेते हैं, तुम जितना आइटम बनाते हो उसमें एक एक भी नहीं चख पाते होंगे, एक एक भी नहीं ले पाते होंगे। तुम्हारी कटोरी भी खाली नहीं हो पाती है। जो भी तुम लेके आते हो आइटम, उसमें कटोरी कभी खाली हो ही नहीं पाती है। तुम दूसरा क्या लेके आओगे? पर क्यों तुम इतना बनाया है? कि महाराज त्याग की मूर्ति है। एक चम्मच भी चला गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समझ में आया ना? इतने त्याग की 56 आइटम तैयार कर दी। घर में थे तो क्या, एक दाल, एक सब्जी, एक रोटी, बस। फल तो कभी कभार, और मीठा तो त्योहार में है। और यहाँ तो और घर में मांगते थे तो सब मना मना कर देते थे, और यहाँ तो मना मना करके देते हो। कितना अंतर है देखो। त्याग की महिमा देखो ना। नहीं, किसी भी प्रकार से उनका रत्न त्रय सदता रहे और उनके धर्म में वृद्धि हो, इस भावना से इतने आइटम बने। कोई तो अच्छे से ले लेंगे जिससे उनकी साधना सही चलती रहे। तो आप भी त्याग में आगे बढ़िए। ठीक है ना? तो मुझे बढ़िया लगा। मैं वो चिंतन कर रहा था कि सब नियम खत्म करो, एक नियम पकड़ लो बस। एक सदे सब सद जाएंगे, एक के सादे सब सदे। एक नियम एक ऐसा है जहां तुम्हारे सारे व्रत भी आ जाएंगे, तुम्हारे नियम भी आ जाएंगे, और तुम सच्चे जैन भी बन जाओगे। ठीक है ना? तो जिन लोगों को जैन बनना हो, इस नियम का पालन करें। अब एक छोटा सा भजन जो बोला है, फिर इसके बाद हाँ बोलो। नहीं, काल का प्रभाव नहीं, तुम्हारी आसक्ति का प्रभाव है। तुम्हारा चिंतन का अभी स्वाध्याय तो किया है। देखो, जानकारी से कल्याण नहीं होता है। जानकारी से कभी कल्याण नहीं होता है। जानकारी किसको नहीं पता रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? बताओ, किसको पता है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? हाथ उठाओ। है? आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, किसको पता है? पक्का पता है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, किसको पता नहीं है? अज्ञानी को पता, सबको पता है। लेकिन पता होने से कल्याण नहीं होता है। तो इन्फॉर्मेशन से ज्ञान का प्रमाण आचरण है। ज्ञान का प्रमाण क्या है? आचरण है। और वह आचरण से ही आपका कल्याण होगा। इसलिए आपको अपने मन को मजबूत करना चाहिए। और यदि मन मजबूत नहीं हो रहा है तो जिनका मन मजबूत हो उनकी संगति करो।
क्या करो, अरे तुम्हारा मन मजबूत नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो जिन्होंने कोशिश कर चुके और जो बढ़िया बहुत मजबूत हैं, तो उनके पास जाके 2 दिन 5 दिन 10 दिन रहा करो, जाया करो, संगति किया करो, उन जैसे उठो बैठो, आहार लो, उन जैसे सामायिक करो, उनके आसपास रहो, स्वाध्याय सुनो। उनके साथ रहते रहते खरबूजा भी है रंग बदल देता है, तुम्हारा भी रंग बदल जाएगा। तुम महाराज जी पास रहोगे, कमंडल भरो पानी में, एक दिन लोग तुम्हारा कमंडल भरेंगे। ध्यान रखना, दुनिया में हिंदुस्तान में जितने भी साधु संत बने हैं उनकी लिस्ट लो, 99% वही साधु बने हैं जो महाराज की वैयावृत्ति करते थे और कमंडल में आहार के लिए पानी भरा करते थे, वो महाराज जी बने हुए हैं। जो सेवा करते थे, शांति सागर जी महाराज जी के जितने भी जो क्या संघपति होते हैं, सेवा करने वाले होते थे, सारे के सारे महाराज बन गए। ठीक है ना, वही बनते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी जो हैं, क्या बोलते हैं कि बड़े बड़े आदमी आते थे तो बात नहीं करते थे, और संघ में जो 2-4 अम्माएं जो आहार देती थी, व्रती अम्माएं थी और 2-4 व्रत लोग थे, उनसे 1 घंटा बैठ के ठीक हो, बढ़िया हो, स्वास्थ्य ठीक है, ऐसी बातें। तो बड़े बड़े लाला लोग आकर के वो चिढ़ते थे, गुरुजी हमसे भी तो बात किया करो। बोले सुनो लाला, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे आहार भी लेंगे। क्यों? व्रतियों को व्रति ही जान सकता है, ठीक है ना, दूसरा नहीं जान सकता है। और रही बात, जो हमारे कमंडल में पानी भरता वही काम का है, बाकी तुम तो जाओ यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें भी बाद में क्या लेना है। शांति सागर महाराज से पूछा गया कि पंचम काल आ गया है, कैसे धर्म चलेगा और कब तक चलेगा, अब तो कुछ होता नहीं है, लोग भी ऐसे नहीं रह गए। तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, जब तक साधु का हाथ नीचे, श्रावक का ऊपर, और आहार के बाद साधु का हाथ ऊपर और श्रावक का हाथ नीचे, ये चलता रहेगा ऊपर नीचे, तब तक जैन धर्म चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? हाथ क्या होगा, एक बार साधु का नीचे तुम्हारा, और फिर 23 घंटे हमारा ऊपर रहेगा, ध्यान रखना, 1 घंटे से तुम्हारा नीचे रहेगा। ये ऊपर नीचे होता रहेगा तब तक पंचम काल के अंत तक जैन धर्म बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो साथ रहो भैया। चलिए एक भजन करके फिर आगे आपके कार्यक्रम में। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महावर्ष चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में गीत भी बनाए, पद भी बनाए, छंद बनाए और अष्टक बने, और एक महाअर्चना भी लिखी थी और गीत भी लिखे थे, संस्कृत का भजन भी लिखा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी की जन शासन की मंगल प्रभावना पूरे विश्व में हो, इस उद्देश्य से जो कुछ भी लिखा है उसमें से एक गीत आपको जो है आज प्रस्तुत करते हैं। जो प्रचलन में चल रहा है गीत, उसी में ही अपने शब्द डाल करके उस गीत को, जिससे आपके भाव भी अच्छे से जुड़ें। फिल्मी गाना नहीं है वही भी एक धर्म का ही गाना था, और उस गाने में से ही अपन ने जो अच्छे शब्द लगे अपन ने जोड़ करके उसको बनाए हैं। इसलिए आप उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुने, और सुनने के साथ साथ भक्ति भी करें, और आप भी बोलें और भगवान महावीर से जुड़ने का प्रयास करें। जय बोलो शासन नायक वर्तमान श्री भगवान महावीर स्वामी की। ये चमक ये दमक जीवन में महक, ये चमक ये दमक जीवन में महक, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ तुम्हीं से। दोनों हाथ ऐसे करो, महावीर स्वामी की तरफ करो। सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है। तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण। और मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। कितने लोगों का महावीर से बेड़ा पार है? जरा हाथ उठाओ, ठीक है ना, मोबाइल एक तरफ रखो। कितने लोगों का बेड़ा पार महावीर स्वामी से है? तो ऐसे हाथ करना,
मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जीवन में महक, ये चमक ये दमक जीवन में महक। सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ वीर तुम्हीं से है। तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। मीठी मीठी तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियां। महावीर स्वामी है, जरा हाथ बताओ। जब हर पल साथ मेरे तुम हो, फिर और कमी किस बात की है, फिर और कमी किस बात की है। कटते बंधन हर जन्म मरण, कटते बंधन हर जन्म मरण। नैया पार तुम्हीं से है, मेरी नैया पार तुम्हीं से है। 1 2 3 4 तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जीवन में महक, ये चमक ये दमक जीवन में महक। सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है। भक्ति करो। महावीर स्वामी हैं, पक्का पक्का। जब दुनिया मेरी तुम ही हो, फिर दुनिया से क्या मांगे हम, बोलो। जब दुनिया मेरी तुम ही हो, तब दुनिया से क्या मांगे हम। चाहे दुख में रखन चाहे सुख में धरन, चाहे दुख में रखन चाहे सुख में रखन। मेरा सब संसार तुम्हीं से है, मेरा सब संसार तुम्हीं से है। तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जीवन में महक, ये चमक ये दमक जीवन में महक। ये तुम्हें चमक जो मिली है, दमक मिली है, जीवन में सुंदर महक मिली हुई है, सम्यक दर्शन मिला हुआ है, किनसे मिला है बोलो। तो ये चमक ये दमक जीवन में महक, ये चमक ये दमक जीवन में महक। सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है।
बच्चे परमात्मा को ढूंढ रहे थे, पर मिला कहाँ? नहीं, कहीं नहीं मिला। और मिले तो कहाँ मिले? हमें महावीर स्वामी मिल गए। पल्ले पल्ले ढूंढा, दर दर भटका, पर तुम सन कोई और मिला। पल्ले पल्ले ढूंढा, दर दर भटका, तुम जैसा न कोई और मिला। मेरी भक्ति हो तुम, मेरी शक्ति हो तुम, मेरी भक्ति हो तुम, मेरी शक्ति हो तुम। मेरा जो कुछ भी हो तुम्हीं से है, मेरा जो कुछ भी है तुम्हीं से है। तुम तरण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तरण तरण अरु कष्ट हरण। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जीवन में महक, ये चमक ये दमक जीवन में महक। सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है। मांगे जितना दिया मुझको, इतनी तो मेरी औकात न थी। बिन मांगे जितना दिया मुझको, इतनी तो मेरी औकात न थी। हमें जैन धर्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, जिन शासन मिल गया, संत साधु भगवान मिल गए। हमारी क्या औकात थी, हमें ये सब मिल जाता। ये प्रभु सिर्फ आपके ज्ञान की कृपा है, आपके मार्ग की कृपा है, आपकी भक्ति की कृपा है। इसलिए क्या भक्ति से कह रहे हैं? बिन मांगे जितना दिया मुझको, इतनी तो मेरी औकात न थी। बिन मांगे जितना दिया मुझको, तो मेरी औकात न थी। रहूं चरण शरण हर जन्म जन्म, रहूं चरण शरण हर जन्म जन्म। मेरी सुबह और शाम तुम्हीं से है, मेरी सुबह और शाम तुम्हीं से है। तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जीवन में महक, ये चमक ये दमक जीवन में महक। सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ महावीर तुम्हीं से, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान प्रज्ञ सागर जी महाराज की। आइए आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। पूछ श्री की मंगल आरती। भैया दीपक जला ले, ऋषभ भैया दीपक जला
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान। श्री पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य राष्ट्र संत पट्टाचार्य परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आनंद किसको आ रहा है ये तो आप बताओगे, क्योंकि मैं तो हमेशा आनंद में ही रहता हूं। आज कुछ नया सोच करके, नियम का क्या फल होता है, नियम लेने वाले को क्या मिलता है, इस प्रसंग को लेकर के 3-4 छोटी छोटी सी बातों को कहते हुए हम चलेंगे। यद्यपि बहुत सारी कथाएं आपने प्रथमान योग में सुन रखी होंगी, शास्त्रों में पढ़ी होंगी, मुनि महाराज जी के मुखारबिंद से भी सुनी होंगी। एक नगर में एक मुनिराज चातुर्मास कर रहे थे। एक सेठानी प्रतिदिन मंदिर आती, पूजा करती, जाप करती, पाठ करती, सब कुछ करती, लेकिन वो एक बात से बड़ी दुखी थी। बात यह थी कि वो तो सब कुछ करती थी, पर उनके जो श्रीमान थे, उनके वो जो थे ना, वो धर्म से कोसों दूर थे। सेठानी चाहती कि ये भी आए, मंदिर आए, पूजा करें, कोई व्रत नियम संयम कोई जीवन में धारण करें। एक बार सेठ जी जो थे साल में सिर्फ 2 या 3 दिन मंदिर जाते थे। एक दीपावली का पर्व था, एक महावीर जयंती और एक आध पर्व और। सेठानी ने पूरा बता दिया कि हमारे वो ऐसे ऐसे, उनकी शक्ल आदि पूरी पहचान की बता दी। एक दिन वो जैसे ही मंदिर में आए, महाराज ने उनको बुलाया, थोड़ा बिठाने का प्रयास किया, पर महाराज आता हूँ अभी आता हूँ, और कह करके वह पीछे के दरवाजे से चले गए। ऐसा नहीं महाराज जी कोई नियम दे दें, कोई व्रत दे दें, कोई संकल्प दे दें। चातुर्मास पूरा होने का अंतिम दिन था, दीपावली का अवसर था। दीपावली को चतुर्मास पूर्ण हो जाता है। उस दिन महाराज दरवाजे पर ही बैठ गए कि बंदा लड्डू चढ़ाने, तो कहाँ जाएगा बंदा। और वो आया और महाराज ने उनको अपने पास में बुला कि तुम घबराते क्यों हो, तुम डरते क्यों हो? अरे तुम्हें कोई जबरदस्ती नियम थोड़ी ना दे देगा, तुम जब लोगे तब उसका पालन करना। नहीं महाराज, मैं तो नियम से, व्रतों से, संकल्प से बहुत डरता हूँ, मैं धर्म से बहुत दूर रहता हूँ, मेरे पास में समय नहीं है, ऐसा वैसा। कोई बात नहीं, बैठो। महाराज ने पूछा तुम कोई नियम? महाराज मैं कोई नियम नहीं ले सकता, प्लीज आप मुझे नियम के प्रति बंधन में नहीं बांधे। कोई बात नहीं। महाराज ने उससे पूछा क्यों, एक बात बताओ, तुम पत्थर खाते हो? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो महाराज, पत्थर भी कोई खाने की चीज होती है महाराज। कोई बात नहीं। महाराज ने कहा सुनो, तुम एक नियम ले लो आज से। क्या नियम ले लो? कि आज से हम पत्थर नहीं खाएंगे। इतना तुम नियम ले सकते हो? महाराज ने पूछा। हाँ महाराज, ये तो आप भी कैसी बात, पत्थर तो पशु पक्षी भी नहीं खाते, मैं तो मनुष्य हूं।
और उसने नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया दिल्ली वालों? क्या नहीं खाने का? पत्थर नहीं खाने का। और वह खुशी खुशी अपना घर चला गया। चलो आज तो मैंने महाराज को ही बना दिया है। महाराज को भी कौन सा नियम देने, पत्थर नहीं खाने का। बड़ा खुश था। ऐसा नहीं, उसने अच्छे मन के साथ नियम लिया, जबरदस्ती नियम नहीं लिया। घर चला गया। घर जाकर के घर वाली से कहा मंदिर गया था, महाराज मिले थे और आज उनसे मैं नियम लेकर के आया हूँ। अरे अच्छा। वो पत्नी भी घबरा गई। आज सूरज जो है पूरब की जगह कौन सी दिशा से उतर करके आ गया? पश्चिम से तो नहीं निकल गया। और क्या नियम लेकर के आए? अरे पूछो नहीं, तुम पूछोगी तुम हंस पड़ोगी। ऐसा नियम लेकर के मैं आया हूँ। अब बता तो दो क्या नियम लेकर के आए हो? तो मैं नियम लेकर के आया हूँ कि आज से मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। अब जैसे ही घरवाली ने सुना, अरे भैया ये क्या नियम लेकर के आ गए? क्यों, क्या बात हुई? हम लोग पत्थर खाते हैं क्या? वह कहती है जिस चक्की में तुम्हारे यहाँ आटा पिसता है, सुनाई पड़ रहा है? आप लोगों के चेहरे खिल गए हैं, मतलब आप लोग समझ गए हो। जिस चक्की में आटा पिसता, चक्की कोई सी, चाहे बटन वाली हो चाहे हाथ वाली हो, चक्की तो चक्की है, उसमें पत्थर के कण तो आ ही जाते, क्योंकि संघट्ट होता है, घिसता है पत्थर। अब क्या किया जाए? वो कहते देखो नियम तो मैंने ले लिया और पक्का नियम लिया और नियम तो मैं तोड़ने वाला नहीं हूं। तब उसकी पत्नी ने जो लोहे का लोह खंड, आप लोगों की भाषा में जो भी बोलते हो, उस लोह खंड में पीस पीस कर बड़े कई प्रकार के उसके लिए पकवान बना करके सुंदर सुंदर खिलाए। पकवान खा करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा अरे आज तक तुमने इतने अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान तो तुमने आज तक नहीं खिलाए मुझे। तो पत्नी कह देती है आज तक तुमने नियम भी तो नहीं लिया था पत्थर छोड़ने का। सोचो कौन सा नियम? वो कहते हैं वह सेठ जी धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। वो यहाँ तक कि उन्होंने मुनि व्रत को भी धारण कर लिया। एक छोटा सा नियम, किसी ने लिखा है घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े। हम लोग नियमों से घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? कि हमारा विल पावर, हमारा दिल गुर्दे कमजोर है, घबरा जाते हैं। नहीं, अगर आप अच्छे ढंग से मजबूत दिल के साथ में नियम ले ले, संकल्प ले ले, व्रत ले लें, तो मजाल है कि आपका नियम व्रत संकल्प टूट पाए। पर हमारी स्वयं की दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। अभी मैं आपके सामने दूसरा एक उदाहरण और रखता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। वह कथा बहुत प्राचीन है कि एक व्यक्ति जो भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाता था, मुनि महाराज के पास में पहुंचा। मुनि महाराज ने पूछा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, भाव रूप में। मुनि महाराज ने पूछा तुम रोज मंदिर जाते हो? मंदिर तो जाता नहीं हूं मैं। कहाँ जाते हो? मैं तो सुबह सुबह जो है अपने काम पे चला जाता हूं। तो तुम भगवान के दर्शन नहीं महाराज, मैं भगवान के दर्शन नहीं करता। तुम्हारे घर के पास में कौन रहता है? घर के सामने कौन रहता है? बोले महाराज हमारे घर के सामने तो एक कुम्हार रहता है, और कुम्हार है और कुम्हार का गधा है। तो महाराज ने कहा महाराज महाराज ने कहा बेटा तुम एक काम करना, अब तुम भगवान के मंदिर के दर्शन तो तुम करते नहीं हो, रोज रोज सुबह उठ करके तुमको एक काम करना है। क्या करना है महाराज? कि सुबह उठ के तुमको गधे के दर्शन करना। किसके दर्शन करना? जोर से तो बोलो, तुम लोग तो नहीं हो ना। ठीक है महाराज, ये नियम तो मैं पालन कर लूंगा। और वह जो व्यक्ति था रोज रोज सुबह उठता, गधे के दर्शन करके अपने काम में लग जाता। एक दिन क्या हुआ कि कुम्हार को सुबह सुबह जंगल में कहीं मिट्टी लाने के लिए जल्दी जाना पड़ा। और जैसे ही वो व्यक्ति गधे के दर्शन के लिए आया, उस गधा दिखा नहीं। तो वह पूछ करके कहाँ गए हैं? जंगल में मिट्टी लेने के लिए गए हुए हैं। और वह जंगल में पीछे पीछे चल देता है।
आगे आगे वह कुमार और गधा जा रहा था। अभी उसको दिखा नहीं है, पीछे पीछे क्योंकि अंधेरा था, ये भी पीछे पीछे जा रहा था। और वहां कुमार ने क्या किया, अपनी कुदाली जो भी थी, फावड़ा थी, गेटी थी, उससे मिट्टी को खोदना प्रारंभ कर दिया। और मिट्टी खोदते खोदते क्या हुआ कि उसके भाग्य से, उसके पुण्य से एक घड़ा, जो भी रत्न हीरे मोती अशर्फियां, अपन तो वहां थे नहीं, क्या निकला है ना, जो भी अशर्फियां, सोना चांदी हीरा मोती, वह निकालने के लिए हो रहा था। गधा भी वहीं खड़ा था, कुम्हार भी वहीं था, और पीछे से वह व्यक्ति आ गया। और आकर के क्या कहते, दूर से ही, जैसे वो दरवाजा है ना सामने, हम यहाँ बैठे, देख लिया देख लिया देख लिया। अब वह कुम्हार समझता है कि इसने मेरा खजाना देख लिया, अब ये राजा साहब के पास जाकर के कह देगा तो राजा तो मेरा सारा धन हड़प लेगा। उसने देखा किसको था, उसका नियम क्या था, उसने तो कहा था, समझा गधे को देख लिया देख लिया देख लिया, पर वह कुम्हार समझा कि इसने मेरे धन को, घड़े को, दौलत को देख लिया है। और वह देख लिया, दर्शन करने का नियम था गधे को, वापस जाने लगा। और ये कुम्हार उसके पीछे दौड़ा दौड़ा गया। कुम्हार ने समझा कि इसने मेरा घड़ा देख लिया, और जो व्यक्ति था उसने गधे को देख लिया, उसका काम हो गया। अब वो जब वापस जाने लगा तो कुम्हार उसके पीछे पीछे जाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, अरे क्या देख लिया, नहीं नहीं मैंने तो देख लिया, जो देखना तो देख लिया। अब और घबराया, उसका बीपी और, नहीं मेरे को जो देखना था मैंने देख लिया। अब वह कुम्हार उसके हाथ पैर जोड़ने लगा, देखो तुमने देख तो लिया है, अब किसी से कुछ कहना नहीं। ये जो धन है, जबकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है ABCD की क्या निकला क्या नहीं निकला, ये जो धन निकला है, आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लूंगा, पर किसी से कुछ तुम कहना नहीं। सोचो, जब एक गधे के दर्शन करने से, दर्शन कह रहा हूं यद्यपि, गधे के देखने से, अब उसके लिए तो दर्शन नियम है उसके लिए तो, और किसने दिया, मुनि महाराज जी ने दिया। जब गधे के दर्शन करने से इतने धन की प्राप्ति हो सकती है, तो देवाविदेव जिनेंद्र भगवान, तीन लोक के नाथ भगवान के दर्शन करने से तुम्हें क्या प्राप्त नहीं होगा, संसार की सारी वस्तुएं अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। कितने संस्मरण हो गए, तो अब अंतिम संस्मरण, उसके बाद आपसे बात करें। ये तो मनुष्य की बात थी, दोनों मनुष्य थे, वह सेठ भी मनुष्य था और ये व्यक्ति भी मनुष्य था। पर कहते हैं हमारे पुराणों में एक कथा और आती है, किसकी, उसने नियम लिया था, त्रियंच था, त्रियंच, सियार था, सियार क्या था, और तुम लोग क्या हो, होशियार, होशियार हो ना, वो सियार था, त्रियंच था, और आप लोग होशियार हो। उसने भी मुनि महाराज से नियम लिया, महाराज रात में पानी नहीं, अभी अभी बैठा बैठा चिंतन आ गई, ये तीनों उदाहरण एक साथ, रात में क्या नहीं करूंगा, पानी नहीं। किससे नियम लिया, मुनि महाराज जी से, रात में पानी नहीं पीऊंगा। और वह रात शाम हो चुकी थी, वह नीचे बावड़ी में उतरा, बावड़ी ने सीढ़ियां रहती है, नीचे नीचे उतरते उतरते जब नीचे गया, अरे तो रात हो गई, अब मैंने नियम लिया नहीं पीऊंगा। ऊपर आया, अरे यहाँ तो उजाला है, फिर नीचे गया, अंधेरा है, ऊपर आया, इस प्रकार से कई बार उसने किया, लेकिन उस सियार ने पानी को नहीं पिया। क्यों, क्योंकि उस स्थान पर जहाँ पर वह पानी पीना चाह रहा था वहाँ अंधेरा था, बाहर भले ही उजाला था, इसमें ही प्यास के कारण उसका मरण हो गया। और मर करके वो क्या बना, क्या बना, वह प्रीतिंकर बना, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, प्रीतिंकर, प्रीतिंकर बना। सब लोग जब उसका जन्म हुआ सब उससे प्रीति करते थे, सब लोग उसको अपनी गोदी में लेना चाहते थे। तो ये उदाहरण किसका है, ये त्रियंच का उदाहरण है। तीन उदाहरण मैं समझता हूं पर्याप्त है आप लोगों को समझने के लिए। अब आप लोग समझ लीजिए, जीवन के 50 बसंत, 60 बसंत, 70 बसंत, 80 बसंत निकल गए, काल करीब चला आ रहा है।
आयु का पता नहीं है कि हमारी और आपकी कितनी आयु है। काल बलि के आगे प्राणी बेबस हैं बेचारे, मंत्र तंत्र कुछ काम न आता, सुर चक्री भी हारे। जब मौत का बुलावा आएगा इस संसार में तुम्हारे लिए कोई भी बचा नहीं सकता। आयु कर्म घट तो सकता है पर आयु कर्म बढ़ जाए ऐसी कोई व्यवस्था अभी अपने पास में नहीं है। तो क्या करना? अब आप लोगों का बचपन तो निकल गया, जवानी भी निकल गई, जो कुछ करना धरना था, जो कुछ कमाना धमाना था, जो कुछ भी संसार में करने योग्य कार्य था, वो आप जितने लोग यहाँ बैठे उसमें 99% लोग कार्य कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपना भाव सुधारना है। क्या सुधारना है? भाव सुधारना। तो भाव कैसे सुधरेगा? भगवान की भक्ति और नियम व्रत संकल्प जब आप लोगे तब आपका भाव सुधरेगा, नहीं तो पता नहीं कौन से कर्म के उदय से कौन सी पर्याय मिलेगी। क्या पता नरक में जाना पड़ जाए, क्या पता त्रियंच में जाना पड़ जाए, क्या पता पुण्य के उदय से देव पर्याय मिल जाए, मनुष्य पर्याय मिल जाए। ऐसा ना एक इंद्री की पर्याय मिल जाए, जल की तरह बहता रहूं, अग्नि बन जाऊं तो लोगों को जलाता रहूं, वायु बन जाऊं तो बहता रहूं, पृथ्वी कायक बनूं तो खोदें लोग मुझे, खोदें और वनस्पति काय बन जाऊं तो हजारों वर्ष तक खड़ा रहूं। क्या बनना चाहते हो आप लोग? आप लोग चमक धमक को मत देखो। अब अपनी आत्मा की ओर थोड़ा सा सोचो, विचार करो। नियम लेने से डरो नहीं, व्रत लेने से डरो नहीं, संकल्प लेने से घबराओ नहीं। क्या होगा? अधिक से अधिक क्या होगा? आपने जो नियम लिया है उसका आप दृढ़ता से पालन करोगे तो अधिकतम क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्राण ही निकलेंगे ना। मान लो किसी ने उदाहरण के लिए रात्रि में पानी का त्याग कर दिया, गर्मी का मौसम था, प्यास लग रही थी, वह उसने पानी को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? अधिकतम अरे तुमसे अच्छा तो वो पुरवा भील है। चौथा उदाहरण ध्यान आ गया अभी बैठे बैठे। कौन सा तुमसे अच्छा है? वो पुरवा भील अच्छा है जिसने कौवे के मांस का नहीं, बाद में तो समस्त प्रकार। वो तो भील था, वो तो जैन नहीं था ना, वो कोई सिद्ध चक्र विधान कराना नहीं जानता था। उनके पास कोई ऐसे मुनि महाराज नहीं थे, उनके पास कोई जिनवाणी नहीं थी, उनके पास कोई भगवान नहीं थे, उनके पास कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था तो सिर्फ गुरु की बात पर श्रद्धान, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण था कि गुरु के सामने मैंने कौवे के मांस का त्याग किया है। अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर तोड़ूंगा नहीं, नियम को संकल्प को तोड़ूंगा नहीं। और उसका परिणाम ये निकला कि अगर वो कौवे के मांस अकेले का त्याग करता तो छोटा इंद्र बनता, और जब उसने समस्त प्रकार के मांस का त्याग कर दिया तो वह स्वर्ग में जाकर के और बड़ा भील बना। इस कहानी के पूरे होते से मुझे एक कहानी और याद आ गई, क्योंकि सारी आपने सुनी है। मुझे सुनाने का मुझे पता है, आपको सब पता है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब भील जैसा, जब सियार जैसा भी ऐसा कर सकता है। अरे जब कोतवाल ने क्या नियम लिया, चांडाल ने क्या नियम लिया? चतुर्दशी को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। चतुर्दशी का नियम लिया है, आज किसी जीव को मारूंगा नहीं, फांसी नहीं पहुंचाऊंगा। और राजकुमार ने कुछ अपराध कर दिया, राजा ने चांडाल को बुलाया, वह चांडाल घर के अंदर ही था। जैसे ही उसने को संकेत हुआ वह घर में जाकर के छुप गया, अपनी स्त्री से बोल दिया कि बोल देना वो नहीं है। तब वह पहरेदार जब उसको बुलाने के लिए आए, तब वह पहरेदार से पूछते हैं पत्नी से, कहाँ है वो? ऐसा पहले तो वह कह देता है, अरे
राजकुमार को आज फांसी लगाना है। कितना भोंदू है, कितना मूर्ख है, कितना पुण्यहीन है। राजकुमार के शरीर पर जितने सोने चांदी के वस्त्र आभूषण जो कुछ भी होगा वह चांडाल को मिलेगा। पत्नी को लोभ आ गया, बाहर से तो मना कर रही थी नहीं है, और अंदर से संकेत कर रही थी छुपा हुआ है। पहरेदारों ने पकड़ लिया, उसको भी ले गए। क्यों फांसी पर नहीं चढ़ा रहा? निर्गंत महाराज से नियम लिया है, चतुर्दशी को किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। राजा के पास जब खबर पहुंची, राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसको राजकुमार को दोनों को क्या कर दो, फेंक दो। कहाँ फेंक दो? तालाब में डाल दो, ऊपर से पहाड़ से। पर राजकुमार को तो मछलियों ने, मगरमच्छों ने खा लिया, और वह जो चांडाल था क्या हो गया? उसके लिए सिंहासन। किसके लिए? जैन साहब के लिए सिंहासन नहीं, जैन साहब के लिए सिंहासन नहीं आया। जैन साहब, सिंहासन किसके लिए आया? एक चांडाल जिसको हम छू नहीं सकते, उसको आचार्य समंत्र भद्र महाराज उसका गुणगान गा रहे हैं। मातंगो धन देवश्य, उसको अहिंसानुव्रत में प्रसिद्ध कर रहे हैं। सोचिए सोचिए, विचार करिए। 5 उदाहरण मैंने आपके सामने अभी रख दिए, इतने तो बहुत पर्याप्त है। अब आपको सोचना है कि आपके कौन से नियम हैं, कौन से व्रत हैं, कौन से संकल्प हैं। मैं 2-3 दिन से जो बात आपसे कर रहा हूं छोटे छोटे रूप में, देव दर्शन, सब लोग देव दर्शन करते हैं ना? पक्का है, अलग अलग पूछने की जरूरत तो नहीं है ना, सब लोग करते ना। देव दर्शन सबको करना, भगवान के प्रतिदिन भगवान को जाकर के धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना। पूजन अभिषेक करते वो तो अच्छी बात है, वो एक्स्ट्रा में है। बहन जी रोज नहीं जाती मंदिर, मैं चेहरा पकड़ लेता हूँ आदमी का, इतना तो मेरे पावर है। हाँ जाते हैं। कहाँ से रहती बहन जी? यही रहते हैं, प्रशांत विहार मंदिर है, जैन मंदिर क्या? अच्छा अच्छा, कोई बात, शांति से। देखो बहन जी, प्राण कब निकल जाए, रात में व्यक्ति सोता है, कई लोग सुबह उठते नहीं हैं। किसी ने कहा है नींद छोटी मौत है, नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है, इसलिए जाग जाओ। तो सबसे पहले एक नियम आप सबको क्या लेना है? प्रतिदिन 24 घंटे में सुबह सुबह, ऐसा नहीं कि रात में 9 बजे जब सब काम हो गया, दुकानदारी हो गई, फुर्सत मिल गई, चलो अब कहाँ अब मंदिर हो करके आते नहीं। सबसे पहला काम क्या काम है आपका? भगवान के देव दर्शन करना। दूसरी बात, रात्रि में भोजन नहीं करना। जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग नहीं कर सकते, तो वह 3 प्रकार, एक या 2 प्रकार का रख करके कम से कम रात में अन्न का भोजन तो। आप सबका रात्रि में भोजन त्याग, हाथ ऊपर करो, किस किसका त्याग है रात्रि भोजन का? काफी सारे लोगों का है। और रात्रि में पानी तक का किस किसका त्याग है, वो हाथ ऊपर करो। कुछ लोगों का है उसमें, कुछ लोगों का नहीं है। तो ये भी प्रयास करो। देखो आचार्यों ने कहा है साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। किसको मिलता है? जिसको रात में चारों प्रकार के आहार जल का, मैंने बता दिया था सारा, खाद स्वाद ले पे 25-25 नंबर देना है, और आपने सिर्फ भोजन का त्याग किया है तो आपको सिर्फ 25 नंबर मिलेंगे, आप फेल हो जाओगे। और उसमें भी नहीं कर पा रहे, दवाई लेना है, कोई समस्या है, तो मैंने कहा था आप रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक इस 7 घंटे, 24 घंटे में से 7 घंटे कम कर दो, 17 घंटे तो आपके लिए दिए खाने पीने के लिए। 7 घंटे त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। जिनका त्याग है वो नहीं बोलो, जिनका तो त्याग है वो ही हाथ ऊपर करते हैं। नई बात, कौन अब जो है, हम रात में 10 बजे के बाद भैया जी अब हम पानी को ग्रहण नहीं करेंगे सुबह 5 बजे तक। जिनके नियम जो नए लेना चाह रहे हैं, जो है
उनकी बात नहीं कर रहा। हाथ ऊपर करो अच्छे से, हम देख तो लें। 1 2 3, पहले से वाले नहीं ऊपर करना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं लगभग। बहुत अच्छी बात है। आप प्रयास करो, सब कुछ हो जाता है। हमारे मुनि महाराज जी दिन में 1 बार पीते ना पानी 24 घंटे में, वो तो बार बार नहीं पीते। उनका तो अंतराय भी हो जाता है, उपवास भी है, बिहार भी है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात। थोड़ा मजबूत बनो। और जो तीसरी बात जो सुबह भी कही थी और शाम को महाराज ने भी कही थी कि पानी छान करके पीना है। कैसे पियोगे, कैसे पी पाओगे? तो मैंने आपको ये उदाहरण भी दे दिया था कि आप अपने घर में सब पानी छान लेते हैं, एक बार छान लीजिए, उस पानी को गर्म कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए, जिससे आपको बार बार छानने का विकल्प भी। पर छानना छन्नी से नहीं, व्यवस्थित कपड़ा भी बताया था, 36 अंगुल 24 अंगुल लंबा चौड़ा कपड़ा हो। धर्म की बातें बहुत हो गई, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई, पर अभी आपको छोटा छोटा धर्म, पहली कक्षा की चीजें सीखना है अभी आपको, बेसिक। ये आप अगर सब सीख गए, फिर आप जो धर्म करोगे तो वो धर्म आपका सही धर्म कहलाएगा। बताओ, पानी छान सकते कि नहीं छान सकते? छानते ही हैं भैया जी, लेकिन ऐसा छानते थे अभी तक तो कि सुबह एक बार छान लिया और दिन भर 24 घंटे उसका उपयोग कर। ऐसे ही करते हैं ना, बोलो ना, ऐसे ही करते हो। 2-4 लोगों को छोड़ दो, बाकी लोग ऐसा ही करते हैं। तो अब आप लोग अपनी चर्या को बदल सकते हो क्या? अब आप परिवर्तन ला सकते हो क्या? देखो, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही जिसका प्राण है। देवा वितस्य प्रणमंती जस्य धम्मे सयामणो। आचार्य श्री ने लिखा है, पानी भरते देव हैं। क्या लिखा है? पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते, देख दया का वास। जो जीव हमें दिख भी नहीं रहे, हम कितने दयावान हैं, जैन धर्म कितना महान है। जो दिख रहे हैं उनकी तो हम रक्षा कर ही रहे हैं, पर जल में कोई जीव दिखता क्या? फिर भी हम उन जीवों के प्रति करुणावान है, दयावान है, उनको छान करके पानी पी रहे हैं। एक तो अहिंसा धर्म तो पलेगा ही, साथ में आपका स्वास्थ्य भी। अनशन केंचुआ भी आ जाते कई बार, जब बरसात का मौसम और नल में से केंचुए टपकते हुए देखा है। छोटे छोटे से सम्मूर्छन मेढक रहते हैं, वो भी आ जाते हैं। इसलिए आप लोगों से बड़ी करुणा करके मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको अब आगे बढ़ना है। एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में आप कब तक बैठे रहोगे? 365 दिन के बाद स्कूल भी आपको अगली कक्षा में, अगर आप पास हो गए तो भेज देता है। अब आप इन नियमों में पास नहीं हो गए तो फिर मैं आपसे आगे की चर्चा क्या? बोलिए। बहुत अच्छा, गर्म पानी से भोजन बनाते हैं, बहुत अच्छा है। आपसे मैं कह रहा हूं ना, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, जो धर्म होता है, सुनो, वो स्वाश्रित होता है। क्या होता है? स्वाश्रित। धर्म पराश्रित नहीं होता। जो धर्मात्मा होता है, जो व्रती होता है, प्रतिमाधारी होता है, मुनि महाराज कोई भी हो, उसको अपने धर्म का, अब आप लोग दायरा बनाइए। जैसे महाराज ने, आचार्य महाराज हमेशा कहते थे, देखो तुम लोग वहां मत जाया करो जहां तुम लोगों की चर्या ढंग से नहीं पलती। आप लोग लोक व्यवहार को तो अपनाना चाहते हो, शादी में भी जाना चाहते हो, मायके भी जाना चाहते हो, ससुराल भी बोल दो हमारा ये नियम है, आज से थोड़ा पक्का बनो। अब क्या 60-70 साल के हो गए, अब ये मैंने नियम लिया है, ये नियमों को आप फॉलो करा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम अपने घर में तो अपनी चर्या का पालन करेंगे। साल में कितनी शादी में जाते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10, मैक्सिमम 10 शादी। क्या वो नहीं छोड़ सकते क्या? अरे ठीक है, व्यवहार है, दे लिफाफा दिया, भोजन अपने घर में करें। तुम्हारे घर में कोई कमी है क्या खाने की? नहीं है, कुबेर का भंडार भरा पड़ा हुआ है। इसलिए अब पक्के बन, अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो। नहीं तो संसार तो ये चल ही रहा है, आना जाना चला रहेगा, नरक स्वर्ग मोक्ष ये सब चलता रहेगा। मोक्ष तो नहीं, नरक स्वर्ग चलता रहेगा, त्रियन चोनी मिलती रहेगी, यही भटकना रहेगा, ये जन्म मरण होता रहेगा। संसार इसी का नाम है।
अनादिकाल तो निगोद में निकाल दिया, काल अनंत निगोद मझार। हाँ, अब उस जगह जाना है फिर जहां से कभी भी लौट करके वापिस नहीं। अब देखो आप लोग और सुनो, बाहर का जो भोजन करते हो कौन बनाता है, कैसे बनाता है? पानी तो छानने की बात तो बहुत दूर की रही, वो तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई। उसमें क्या डाल रहा है, शाकाहारी है कि कुछ और है, उसकी जात क्या है, न जात पता, न पात पता, न धर्म पता, न क्रिया पता, न आचरण पता। और उसके बाद भी जैन साहब, क्यों जैन साहब, उसके बाद भी जैन साहब उनके हाथ का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। दिगंबर धर्म को मानने वाले, गुरुदेव को मानने वाले, सम्यक दृष्टि पूजा करने वाले, विधान करने वाले, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का दान देने वाले जैन साहब के घर में ये व्यवस्था नहीं है कि उनकी पत्नी, बेटी, बहू जो कोई भी है, पिताजी के लिए 2 वक्त की शुद्ध भोजन। शुद्ध का मतलब कुएं के पानी की, शुद्ध का मतलब आपके घर में जो कुछ भी बन रहा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि दिल्ली के लोग आटा भी बाजार से खरीद के लाते। कई लोग इधर बैठे होंगे, मैं अभी हाथ उठवाऊंगा तो आधे लोगों के हाथ ऊपर हो जाएंगे, भैया जी हम तो आटा भी बाजार से लेकर के आ। आप दवाई लेने जाते हो, उस दवाई पे देखते हो, क्या देखते हो, एक्सपायर डेट कब की हो गई। और आप जो कुछ भी बाजार से ला रहे हो वो सब एक्सपायरी डेट का ही है। सुनाई पड़ रहा है, कहाँ 3 दिन की मर्यादा, 5 दिन की मर्यादा, 7 दिन की मर्यादा आप लगाती। ये सब सीखो धर्म। विधान बहुत हो गए टीसी बाबूजी, बहुत हो गए विधान। अब हमको दूसरे प्रकार का विधान दिल्ली में शुरू करना है। कौन सा विधान? संयम का विधान, नियम का विधान, आचरण का विधान। विधान तो कोई भी कर लेगा, क्या है, आप किसी भी पंडित को, किसी भी विद्वान को बुलाओगे, मंत्र कौन, कोई बहुत बड़ा काम है क्या विधान कराना? आप स्वयं पढ़ सकते हो, पुस्तक आपके सामने रख दी, संगीतकार को बुला लिया, संगीतकार ने 4 लाइनें बोल दी, आपने ओम रीम बोल दिया, हो गया विधान। नहीं, अब ऐसा विधान नहीं करना। अब कुछ ऐसी क्रांति आना चाहिए कि विधान के बाद जब आपसे कोई व्यक्ति मिले तो उसको ये लगे, अरे तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया जैन साहब। विधान के पहले आप 8 दिन पहले मिले थे तो आपकी चर्या ऐसी थी, क्या विधान का असर पड़ा, क्या करवाया, किसने करवाया, क्या करा आपने, आपकी तो पूरी दिनचर्या ही बदल गई, आपका तो पूरा परिवर्तन हो गया। अब इस प्रकार के कार्य हमको करना है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना? पूरी पूरी आ रही कि आधी आधी आ रही? आ तो रही है लेकिन उतर नहीं रही। अभी गले से नीचे उतर रही है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे धीमे धीमे मुस्कुराओ मत, बोलो तो। अब क्या करना है, मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं। अभी तो 8:30 ही बजा है, 9 बजे तक का अपना समय है, उसमें सब कर लेंगे। एक उदाहरण देता हूं, मैंने कैसे छोड़ा। बात होगी लगभग आज से 25 से 26 साल पुरानी, जब पूज्य गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे। ठंडी का समय था, मुझे माह याद नहीं है कौन सा माह था, हो सकता है चातुर्मास के बीच में हो या जैसा भी हो। ठंडी का समय था, मेरी उम्र उस समय रही होगी, ज्यादा उम्र नहीं होगी, हो सकता है 18-19 साल अंदाज से रही होगी। और सुबह सुबह पेंड्रा रोड स्टेशन पड़ता, वहां उतरना पड़ता, वहां से फिर अपनी गाड़ी, टैक्सी, बस जो भी है। तो ठंडी का मौसम था, हमारे साथ और भी कुछ परिवार के लोग थे और कुछ अदर कास्ट के लोग भी थे, वो भी आचार्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए साथ में गए। तो सुबह सुबह जैसे स्टेशन पे उतरे, स्टेशन के बाहर ठंडी का मौसम था, सुबह सुबह 4-5 बजे की बात होगी, बढ़िया चाय बन। ठंडी में चाय सबको ही अच्छी लगती है। मैं आपको 26 साल 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ अपनी। सब लोगों ने बढ़िया सुबह सुबह 3:30-4 बजे ठंडी थी, चाय पी।
सबको चाय बहुत अच्छी लगी। तो सब लोगों ने कहा अरे अब एक एक चाय और हो जाए, अभी तो गाड़ी आई नहीं है, बस नहीं आई, जो भी है उस समय का। मैंने ये उदाहरण वैसे आज तक किसी को मंच पे सुनाया नहीं। तो ठीक है, उसको बोले भैया एक एक और बना ले। और उसने चाय बनाने के लिए जैसे ही वो हुआ, उसने अपनी गैस के ऊपर पहले वो जो भी था कुछ तवा ववा वो लिया, और 2 सफेद आलू, समझ गए क्या? समझ गए क्या? हाँ, ओ मैं क्यों, 2 सफेद रंग के आलू लिए, और उसने ऐसे करके उसी समय उसी क्षण तत्क्षण मेरा भाव आया कि ये क्या हो रहा है। और आचार्य महाराज से तो उस समय अपना कोई परिचय था नहीं। समय सागर जी महाराज जी के पास में जाकर के जो वर्तमान आचार्य हैं, जो धीर वीर गंभीर हैं, उनसे भी अपना किसी से कोई परिचय नहीं था। फिर भी जाकर के सुबह ही दूसरे दिन महाराज से कहा कि महाराज अभी 1 साल के लिए बाहर का मैं पूरा सब कुछ त्याग करता हूं। किसी ने प्रेरणा नहीं दी, किसी ने कहानी, अपनी आत्मग्लानि, अरे क्या कर रहे हो, कहां खा रहे हो, कहां पी रहे हो, इस प्रकार का आत्मग्लानि हुई। 1 वर्ष का त्याग हो गया, 1 वर्ष पल गया। और उसके बाद जो पला, तो मैं समझता हूँ बीच में कभी कुछ उसी नियम पूरा होने के बाद 2-4 दिन का भले गैप हुआ हो तो हुआ हो, ये तो जब से लेकर के आज तक वह नियम अहरनिश रूप से पल रहा है। 2011 में आचार्य महाराज डोंगरगढ़ में विराजमान थे। उस समय आचार्य श्री जी का उस दिन पिच्छी परिवर्तन था। तारीख मुझे याद आ रही है, 18 नवंबर 17 नवंबर संवत 17 या 18 नवंबर 2011, 17 होगी क्योंकि 7 और 1 8, और 8वां जो अंक था चंद्र प्रभु भगवान का डोंगरगढ़ का है। उस समय आचार्य महाराज जी से निवेदन किया था कि आचार्य महाराज जी अब शाम को अन्न का भोजन का त्याग करता हूँ, भोजन एक समय लूंगा और शाम को जो कुछ भी है। तो उन्होंने आशीर्वाद, उस समय से वो पल रहा था। अभी पिछले आचार्य महाराज जी की संलेखना से पहले संलेखना 24 में हुई है, 2023 में आचार्य श्री जी ने मुझे बुलाया था कुछ संलेखना का प्रकरण लेकर के, कुछ किसी बाबा जी की कहानी बहुत लंबी, वो नहीं सुनाऊंगा, इतना समय भी नहीं है। तो उस समय क्या हुआ कि मध्याह्न में हम लोग आचार्य महाराज जी की वैयावृत्ति कर रहे थे। 4-5 हम लोग ब्रह्मचारी लोग थे। और जब वैयावृत्ति हो गई तब आचार्य महाराज उठ करके बैठ गए। और आप लोगों ने अपने मोबाइल में देखा होगा, आचार्य महाराज एक आसन लगा के दिखा रहे हैं, देखा ना सबने अपने मोबाइल में, बद्ध पद्मासन, पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे पकड़ते हैं पीछे और झुक करते। तो आचार्य महाराज ने हम लोगों को वो आसन दिखाया, आचार्य महाराज ने लगाया, तो हमने भी लगाने का प्रयास किया। तो हमने आचार्य महाराज को, आचार्य श्री लग नहीं रहा है। तो आचार्य श्री पूछते क्यों, शाम को क्या लेते हो, शाम को क्या लेते हो? तो मैंने कहा आचार्य श्री अन्न छोड़ के, अन्य क्या, अन्न छोड़ के जो कुछ भी बचा अन्न। तब आचार्य महाराज देखो दूध पूर्ण आहार में आता है, दूध भी नहीं लेना, जूस भी नहीं लेना, फल भी नहीं लेना, क्या लेना तो महाराज, केवल जल लेना, पानी लेना। तो मैंने सोचा आचार्य महाराज की आज्ञा का तो पालन करना है, फिर भी कई बातें आचार्य महाराज कहते हैं। शाम को चौके में गए, चौके वालों से कुछ नहीं लेना, सिर्फ जल लेना है आज तो। आचार्य श्री उन्होंने जल रखा और जबरदस्ती करके उन्होंने किशमिश भी रख दी। तो हमने किशमिश और जल लेकर के वापस आ गए। दूसरे दिन फिर बैठे, वैयावृत्ति हुई, ऐसी बात चली। तो मैंने आचार्य महाराज से कहा वो चौके में गए थे, चौके वाले माने नहीं, तो आचार्य श्री किशमिश और जल लेकर के आ गए। तब आचार्य श्री कहते, ऐसे उंगली करके कहते किशमिश का तो मैंने कहा ही नहीं था। क्या कह रहे हैं गुरुजी, किशमिश का तो मैंने कहा। उस दिन के बाद, उसी दिन से समझ लो, उसी दिन से फिर नियम बाद में लिया, 2-4 दिन बाद आचार्य महाराज से, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अभी तक शाम को केवल जल ही ग्रहण करते हैं। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि अपनी तारीफ या अपनी कोई प्रशंसा या अपने विषय में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, प्रभु की छाया जिसके ऊपर होती है, जो गुरु को मानने वाला होता है, उसके लिए सब नियम, सब व्रत
पल जाते हैं। करना चाहो मन में इच्छा होनी चाहिए। किसी ने कहा है ना कि इन हाथों की लकीरों के भरोसे कब तक बैठे रहोगे। ऋषभ भैया, इन हाथों की लकीरों के भरोसे कब तक बैठे रहोगे। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ, उनका नसीब नहीं होता, होता है। तो सबसे पहले तो हम जो 3 बात आपको कही, देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान के पीना। इसके बाद जो कंद मूल हैं, क्योंकि उनमें कई प्रकार, आलू है, बैगन है, प्याज है, लहसुन है, गाजर है, मूली है, तो भैया जी हम क्या खाएं? ये सब आप छुड़वा दोगे? मैं किसी को छुड़वा नहीं रहा, मैं तो आपसे सिर्फ आज बात कर रहा हूँ। आपके लिए खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़। आप 10 रुपए किलो का आलू खाते हो, 2000 रुपए किलो का पिस्ता खाओ ना। अरे भैया, जैसा खाओगे वैसा मन होगा, वैसी बुद्धि चलेगी। हमारे मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहार करके कितना ज्ञान, कितना धर्म का उपदेश देते हैं, पैदल चलते हैं। तो आप लोगों से आज मेरा कहने का भाव यही है। मैंने 5 उदाहरण आपके सामने रखे, 5 उदाहरण रख दिए मैंने। पहली बार इतने सारे उदाहरण रखे होंगे कहीं पर। 5 उदाहरण आपके सामने रखे हैं। और ये मैं आज कहना चाहता हूँ, आप लोगों से अपेक्षा भी चाहता हूँ कि ये सिद्ध चक्र विधान तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा। 5 दिन हो गए, 3 दिन और बचे हैं। जो शेष हैं वो विशेष हैं अब, क्योंकि अब विशेष विधान, कल कर्म दहन, फिर पंच परमेष्टि, फिर शहद नाम। लेकिन आप यहाँ से ऐसे कोरे कोरे मत चले जाना। जैसे कोरे कोरे आप आए हो, यहाँ से कुछ ना कुछ व्रत, नियम, संकल्प, कोई त्याग आप लेकर के जाओगे तो जीवन भर आपको याद रहेगा कि हमने यहाँ पर गुरुकुल में विधान किया था। उसकी स्मृति के स्वरूप हम ये व्रत, नियम, संकल्प लेकर के आए हैं। आपको मेरी बात स्वीकार है कि नहीं? बोलो तो हाँ या ना तो बोलो, कुछ तो बोलो, मुख तो खोलो। स्वीकार है? फिर अभी हम पूछेंगे तो फिर आप चेहरा बना लोगे। क्या स्वीकार है? अन्न भी नहीं लोगे, जल भी नहीं लोगे, चल जाएगा? पक्का सोच लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण प्यास लगेगी रात को गर्मी में। हमारे बाबूजी के सम्मान में ताली बजाओ। क्या नाम है बाबूजी का? राजकुमार जी ना। राजकुमार जी नियम ले रहे हैं कि रात में 10 बजे के बाद भोजन पानी कुछ भी ग्रहण, अन्न भी नहीं, जल भी नहीं, सुबह 5 बजे तक चल जाएगा। बहुत अच्छी, ताली बजाओ। अभी सुन, हाँ कितने बजे के बाद? अभी कितने बजे तक का था नियम? अभी 10 बजे तक का था। 8 बजे के बाद कुछ नहीं लोगी? दूध पानी फल सब्जी दवाई अवाई। बहुत अच्छा, ताली बजाओ इन बहन जी के सम्मान में। और बाबूजी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे जोर से? 6 बजे के बाद क्या बोल रहे हैं? 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं लोगे, चल जाएगा बाबूजी? सोच लो पक्का। आचार्य महाराज कोई नियम देते थे ना तो पहले ऐसे करते थे, देखो ऐसे करते थे, ऐसा करते थे, देखो पहले इधर दृढ़ता रखना, ऐसा करते थे। दृढ़ता, दृढ़ता है ना? बहुत अच्छा, सम्मान में ताली बजाओ बाबूजी के। बहुत बढ़िया। हाँ और बोलो कि सुख। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मैं अलग अलग किसी को नहीं उठाऊंगा। मैं नहीं पूछूंगा तुम बोलो, तुम बोलो, जिसको। हाँ 10 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे माता जी। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। सची इंद्राणी क्या बोल रही है? अभी कितने बजे तक खाती पीती थी? पूरी रात खाती थी क्या? वैसे नहीं लेते थे पर नियम नहीं था। 10 बजे रात तक? तुम तो बुढ़ी हो गई हो, थोड़ा डाउन करो। 10 तो बहुत रात हो जाती है, हैं? 9 बजे रात्रि से लेकर सुबह 5 बजे तक ऋषभ भैया आपकी सहधर्मणी, आपकी इंद्राणी, आपकी पटरानी, आपकी शची कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, ताली बजा दो। और बोलो आप अपनी मर्जी से जो भी। हाँ क्या कह रही पीछे? हाँ हाँ, 6:45 बजे से लेकर के सुबह
5 मतलब 5 का मैंने, क्योंकि जो व्रती लोग हैं वो तो सूर्य उदय होने के बाद ही अपने, पर आप लोग कमजोर वर्ग के लिए मैंने 5 बजे का हिसाब से कहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। 6:45 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का, 6 बजे तक का, बहुत अच्छा। चारों प्रकार के भैया इनकी भी रिकॉर्डिंग कर लो मेरे साथ में, जो नियम ले रहे हैं। मेरा तो ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। और कौन? हाँ बेटा खड़े हो जाओ, बोल खड़ी हो जाओ, आप कैमरे में फोटो आएगी। बोलो क्या नियम ले रही है? पक्का चल जाएगा? हाँ हाँ, फिर 11 के बाद कुछ नहीं लेगी रात में। वो बेटी पढ़ती है तो 10 बजे तक भोजन 10 बजे तक ले लेगी जो कुछ लेना है। पानी 11 बजे के बाद, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे रात भर पढ़ते। बहुत अच्छा। सुबह 6 बजे तक के लिए, बहुत अच्छा। क्या बोल रही? अभी कितने बजे से कितने बजे तक का था? कभी कभी दवाई 7 बजे तक नहीं ले सकते? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। हाँ फिर आप कितने बजे से कर रहे हो? 8 से 8:30 तक का। बहुत अच्छा, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। और बोलो। हाँ बाबूजी क्या बोल रहे हैं हमारे? हाँ देखो, नियम होने से ही पुण्य प्रारंभ होता है। घर में 10 करोड़ रुपए भी पड़े रहे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 10 करोड़ रुपए को बैंक में डालोगे तभी ब्याज मिलना चालू होगा, ध्यान रखो। हाँ 10 बजे रात में, 10 से सुबह 5 बजे तक का। बहुत अच्छा, ताली बजा दो। और बोलो जल्दी जल्दी। हाँ आप बोलो, 1 मिनट बोलो। हाँ खाती थी अभी तक। हाँ अब 1 महीने में तुम ऊपर चली गई तो 1 महीने के लिए बाजार का सब कुछ त्याग कर रही। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। 1 महीने का, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। शाम को 7 से सुबह 7:30 बजे तक का चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। क्या होगा? मरोगी ना ज्यादा से ज्यादा, हो क्या होगी? हमें बुला लेना शांति विधान कराने के लिए, वैसे तो हम किसी के करा देंगे। दृढ़ता देखो, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। एक दिन क्या हुआ, शाम को मुझे कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारियां तो सबको होती रहती। कोई डॉक्टर, एक दवाई आई। अब वो दवाई जब मैंने खा ली तो उसके बाद पता नहीं इतनी बेचैनी हुई इस दवाई को लेने के बाद कि एकदम प्यास लगी। मैंने कहा आज भगवान ने परीक्षा ली है इतने साल बाद। ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं। थोड़ा आधे घंटे बाद, थोड़ी देर रखता है, रात में सो गए, सब भूल जाता है। भगवान सबकी रक्षा करता है। हाँ आगे चलो, बोलो क्या बोले? जितने तक का नियम है उसके बाद। हाँ जितने बजे तक का। हाँ बोलो बाबूजी, पीछे वाले कैमरा घुमा लो पीछे। शाम को 7 से सुबह 7। बहुत अच्छा, 12 घंटे का हो गया, बहुत सुंदर। हाँ बाबूजी क्या कह रहे पदमपुरा वाले? हाँ वैसे ये दवाई लेना पड़ती, इसलिए 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का चारों प्रकार के हाजिर। बहुत अच्छा। जो लोग नियम लेते जा रहे हैं वो कायोत्सर्ग करते जाए, यहाँ भगवान के समोषण में करते जाओ कायोत्सर्ग। छह महीने तक बाहर का कुछ भी ग्रहण, शादी में जाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। खादी में नहीं खाती, होटल में जाना पड़ा किसी की शादी पार्टी में। ऐसा नहीं कल ही निमंत्रण आ जाए वो नहीं खराब हो जाए। खाना साथ में लेके जाते हैं। फिर जब आप इतना करते हो तो क्यों त्याग नहीं करती पूरा? अभी 6 महीने कोई बात, आगे रिन्यू करा लेना 6 महीने बाद। अच्छा ताली बजा दो। हाँ हाँ ठीक, बहुत अच्छा। सर्दियों में रात के 9 बजे तक, गर्मियों में रात के 10 बजे तक। हाँ सर्दियों में 9 बजे तक। सर्दी में तो प्यास वैसे ही नहीं लगती। हाँ कोई बात, 9 बजे और 10 बजे गर्मियों में। बहुत अच्छा। चारों प्रकार सुबह 6 बजे तक ना। बाजार का पूरा 1 महीने तक का क्या। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। यही आपकी विधान की ऋषभ उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ पीछे बाबूजी बोल रहे हैं कुछ। हाँ बाबूजी आप भी। आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ जाते हो क्या? उठ जाते हैं।
अच्छा कोई बात, 6 घंटे का। सो रात में 10 बजे से सुबह 4, कोई बात, बहुत अच्छा नियम तो ले रहे हैं, तो बंधन में तो बंध रहे, बहुत अच्छा। फिर आगे और कौन? हाँ बोलो। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। हे प्रभु, तुम लोग इतने गांधी जी हो। अनाज मैं नहीं खाती, रात को दवाई लेनी पड़ती है। कितने बजे लेना पड़ती दवाई? एक बार 9-10 बजे। हो सकता, मैं आपको चमत्कार बताऊं, हो सकता है जिस दिन से आप नियम ले लो उस दिन से आपकी दवाई ही हमेशा हमेशा के लिए। करके देखो प्रैक्टिकल। 4 बजे का इसलिए लेकिन फिर सुबह पेस्ट करना होता है, मंदिर जाना। 4 बजे मंदिर चली जाती हो? 4 बजे उठ के पेस्ट करके नहाते तो 5:30 मंदिर चली जाती हूँ। भगवान को पेस्ट करना कोई जरूरी थोड़ी ना, अंधेरे में पेस्ट करने से क्या होता है? कोई बात नहीं, ठीक है, जितना भी है 10 से 4, बहुत अच्छा। चलिए अगला जल्दी जल्दी खड़े हो। 10 से 5 है। 10 से 5 तक कुबेर इंद्राणी। हाँ बहुत अच्छा। नहीं, रात को अधिकतर केवल मैं पानी पीती हूँ, लेकिन तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है। हाँ बहुत ही जरूरी हो तो कभी दूध लेती हूँ, नहीं तो नहीं। हाँ, नहीं लेना, दूध नुकसान करता है रात में अच्छा। बच्चे भी। हाँ देखो, सबके लिए सब ठीक, सबके लिए सब चीज सूट नहीं करती, अलग अलग आयु के हिसाब से, अलग अलग शरीर के हिसाब से उसकी व्यवस्था करती है। 10 से 4 नहीं 5। 10 से 5, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा, बोलो 5:30 पे हो जाता है, लेकिन 5। बोलो। मतलब अंग्रेजी दवाई बिल्कुल नहीं लेती, हाँ लेकिन मैं अभी नियम नहीं ले रही हूँ। कोई बात नहीं। 4 महीने तो छोड़ ही देती हूँ, और लेती भी नहीं। 10 साल हो गए अंग्रेजी दवाई बहुत अच्छा, 10 साल से अंग्रेजी दवाई नहीं ली देखो। लेकिन अब मैं ऐसा क्या नियम लूँ कि जिससे कि मेरी अंग्रेजी दवाइयाँ और कोई बीमारी है क्या आपको? नहीं, कोई नहीं है। जब बीमारी नहीं है तो क्या सोचना, कुछ सोचो ही मत, हमेशा ये सोचो मैं स्वस्थ हूँ। क्या हूँ? बस आप लोग सोचते हो ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं गाड़ी उठाई नहीं, गाड़ी उठाई यार, ऐसा नहीं एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट वो नहीं हो रहा होगा तो आपकी मानसिकता से होगा। अच्छा सोचो, बी पॉजिटिव, हमको कोई बीमारी नहीं है शरीर में, हमको कोई बीमारी नहीं, हम स्वस्थ हैं, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए अगला। हाँ बोलो जल्दी। 2 महीने का बाजार का खाने का नियम, ये आता नहीं, खाने बहुत कम। खाने का त्याग कि खाने का नियम तो बाजार की चीज़, बाजार की चीज़ों को त्याग। 2 महीने नहीं खाओगी बाजार की चीजें, दोगली तो नहीं हो जाओगी तुम। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ, बहुत अच्छा, ताली बजा दो। हाँ बोलो पीछे जल्दी। बैठो, मेरा रात से तो चारों प्रकार के आपका त्याग है। बहुत अच्छा, बाहर का भी कुछ नहीं खाती हूँ। बहुत अच्छा। भोजन बनाने खाने में तो छने जल का ही इस्तेमाल, क्या बोल रहे? छने जल का ही इस्तेमाल करती हूँ, पर छने जल का इस्तेमाल करती हूँ। मर्यादित नहीं है, मतलब 48 मिनट वाला नहीं है। हाँ वही तो है, फिर छना कहाँ बचा, फिर तो वो ऑटोमेटिक अनछना हो गया ना। तो पंडित जी साथ छान के बना हैं? सकते हैं। अब छने पानी का ही उपयोग करेंगे भोजन बनाने में, ये कह रही ना। तो बाजार बाहर आकर तो आप खाती नहीं होंगी। हाँ बहुत अच्छा, बाजार का उनका पहले से त्याग है। अब घर में ये भोजन बनाती थी, उसमें पानी एक बार छान लेती थी, लेकिन अब जब भी भोजन पानी बनाएंगी या भोजन करेंगी, पानी पिएंगे, उस समय छान करके ही उपयोग करेंगे। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। हाँ बाबू जी। इसमें क्या नहाने के लिए, वस्त्र धोने के लिए तो इसमें नियम लागू नहीं होता। हाँ नहाने में या वस्त्र हाँ, नहाने में अभी नहीं है, पर देखो प्रयास करना, प्रयास करना। भले ही देखो ठीक है, आप वो कपड़े वाली छन्नी लगा के रखो, देखो क्रिया तो करो, भाव तो अच्छे रखो। ठीक है, अपन छन्ने से हर चीज नहीं छान के उसकी बिछानी थी, कुएं में पहुंचा सकते, लेकिन उसमें आपके जो भी वॉशरूम वगैरह रहते हैं, आजकल 1 से 5 रुपए की अच्छी कपड़े की छन्नियाँ आती हैं, वो प्लास्टिक की छन्नी नहीं, कपड़े की डबल दोहरी छन्नियाँ, उसको 2-3 छन्नी लेकर के उपयोग कर लिया कुछ, फिर उसको सूखने के लिए डाल दिया। लगाते हैं। हाँ, बस ठीक है, चले। वॉशिंग मशीन में तो अंतर नहीं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चलो। आवाज नहीं भैया, कॉर्डलेस माइक हो तो दे दो, देखना ऋषभ भैया थोड़ा सहयोग करो। क्या बोल रही? बाजार का नहीं खाती, रात्रि में नहीं खाती। आगे आगे माइक आ रहा है। आगे साफ सुनाई पड़ेगा तो साफ बोल। जी बोलिए। मैं रात्रि में भोजन नहीं करती। हाँ बोलो। रात्रि में भोजन नहीं करती, और भोज खाने का नहीं, वो बाजार का कुछ नहीं खाती, शादी शादी का कुछ नहीं खाती, हाँ। पर तीर्थ क्षेत्र पे जाके भोजनालय का खाना खाती। वो तो कई तीर्थ क्षेत्रों पर भी अगर आप जैसे नियम ले लो
कि हम बाजार का कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है, आपका नियम अच्छा है, काफी हद तक अच्छा है, आप बाजार का नहीं करते। भोजनालय में तीर्थ क्षेत्र पर यात्रा करते उस समय कई तीर्थ क्षेत्र में शुद्धि के भोजन की भी व्यवस्था रहती है। आजकल लगभग 90% तीर्थों पर शुद्धि के भोजन की व्यवस्था है। शादी में नहीं खाते, फिर बाजार का चाट पकौड़ी कचौड़ी समोसा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। पानी छान के कौन पिएगा? कितनी बार जब तक छानते हो नहीं, वही तो बात है, छानने में। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं शुद्ध जल के त्याग की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, घर में आप लोग रहते हो तो आप लोग पानी छान करके ही जब भी पिएंगे छान के पिएंगे, या आपको छानने में बड़ी दिक्कत है कि बार बार कौन छाने, कौन छन्ना उठाए, कौन फिर छाने। एक बार सुबह एक कुंडी पानी ले लिया, कितनी देर लगती है? 2 मिनट में छान लिया, 10 मिनट गैस पर रख दिया, 15 मिनट के में आपके 24 घंटे का धर्म पल रहा है, सोचो, ठीक है ना? बहुत अच्छा, अब प्रयास करना छान कर। कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे कर लेना उसका। और कौन बोल रहा है? बाबूजी कुछ बोल रहे थे? हाँ, रात को अभी जो है एक सीनियर अभी जो है मैंने तो कोई अभी नियम वगैरह नहीं लिया हुआ है। हाँ। तो पहली सीढ़ी पर ही पैर आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बताओ पहली सीढ़ी कौन सी मानी है आपने? तो अभी रात को जो है चारों प्रकार के आहार का, पानी का त्याग करने का शुरू कर रहा हूँ। तो रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक का मैं चारों प्रकार के आहार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजा दो। 9 बजे से सुबह 4 बजे तक 7 घंटे के लिए, क्योंकि इस समय में यदि हमारा मरण हो गया तो हम त्याग के, समाधि मरण तो नहीं होगा फिर भी, लेकिन त्याग के साथ आपकी गति अच्छी ही बने। बहुत अच्छा बाबूजी के समान। चलो, बहुत कौन बोल रहा है? जल्दी से 2-3 मिनट और है बस। क्या नाम है? वहाँ माता जी, हाँ बोलो माता। सुभाष भाई, क्या नाम है? ऋषभ भैया माइक में जल्दी करो। हाँ, अम्मा जी नियम ले रही, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक चारों प्रकार के आहार जल तक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, लेती नहीं हो वो अलग बात है, नियम लेना अलग बात है। बहुत बड़ी, पीछे तो पीछे टके। ऋषभ भैया जल्दी करो, समय नहीं, 2 मिनट बस। मेरा रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का 4 प्रकार के आहार का त्याग। बहुत बढ़िया। आपको खाना पानी कौन छानेगा? पड़ोसी? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, वो चश्मे वाली आंटी को तो समय नहीं। हाँ बोलो बोलो, हम सुन लेंगे, ऐसे ही बोलो। ऋषभ भैया समय नहीं है, माइक कर दो। बोलो दीदी। इस बार मैंने 44 में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया था। हाँ, रात में ना कि दिन में भी? हाँ बोलो, आगे बोलो, आप क्या करना है वो बोलो आपको। 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 10 से 7 तक का। इधर हमारे बाबूजी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, उधर बाबूजी के पास, तो सबको भी सुनने में सुविधा रहेगी। तो बहुत अच्छा, 10 से 5 तक का। आप सुनो, ये 10 वाले ऐसा नहीं कि 10 में संतुष्ट होना, अभी तो ठीक है, पर धीरे धीरे इस 10 को 8 पर लाना, उसमें संतुष्ट नहीं हो जा रहे, ऐसा नहीं। जो व्यापारी होता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। 10 को, 9 को, 8 को, 7, फिर अपना जो सूर्य अस्त का समय 6 बजे, 5 बजे, 5:30, गर्मी में 7 बजे तक। एक व्यक्ति आचार्य जी के पास आया, मेरे सामने की बात में बैठा था आचार्य महाराज के पास। आचार्य जी के पास आकर के उसने कहा कि हमें कोई नियम दे दीजिए। तो आचार्य जी हमेशा कहते नहीं भैया आप ले लो। तो उसने कहा कि हम रात में पानी नहीं पिएंगे 6 बजे के बाद। तो आचार्य जी का ऐसा नहीं, देखो गर्मी में 7 बजे तक सूर्य उदय रहता है। क्या कहा? गर्मी में 7 बजे तक, ठंडी में 5, 5:30 बजे चले जाता है। तो जैसा सूर्य का है, अपने को सूर्य अस्त के बाद ग्रहण हो गया। और कोई रह गया? मेरे हिसाब से लगभग 95% लोगों ने तो लिया है। कवि महोदय तुम क्या कह रहे? कविता ही सुनाओगे, कुछ करोगे नहीं? देव माइक उनको, कवि महोदय को जरा। हाँ दे दो जरा। सुधर जाओ। सुधरे ही हुए अब तो यहाँ आए। शिव चक्र महामंडल विधान की जय।
भैया जी मैंने पूरे जीवन में हाँ ऐसा विधान और आप जैसे भैया नहीं देखे। वो सब जगह यही कहते होंगे आप तो। पूरे दिल्ली के अंदर हम जहाँ जहाँ भी गए हाँ। ये बातें हमें किसी ने नहीं बताई। हाँ। और आप जो भी नियम दिलाओगे, मैं यदि कोई नियम लेता हूँ तो यदि शादी है तो मैं शादी में नहीं जाता। बहुत अच्छा। बच्चों की जिम्मेवारी है, तुम जाओ उसका जो लिफाफा है दे आओ। अब नियम बोलो क्या ले। हाँ, अब 10 बजे से 5 बजे तक। बहुत बढ़िया। हमारे कवि महोदय के सम्मान में ताली बजा दो। 10 बजे से 5 बजे तक मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं आपको बता दूं। और कविता तो मेरी एक लाइन की रही, जितना प्रेम दिया भैया जी आपने नहीं किसी से पाया, अज्ञानी मूर्ख होकर भी पुस्तक 6 में लिख पाया। मेरे प्रतिष्ठाचार्य अविनाश भैया जी की महिमा अजब निराली है, इनकी कृपा से सूखे में भी हो जाती हरियाली है। ऐसे ज्ञानी भैया जी का हमको मिला सहारा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज आपको सत नमन हमारा है। सिद्ध चक्र के पाठ को भैया सत नमन हमारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, और कोई बचा है क्या? डिसीजन हाँ जी श्रीपाल और श्रीपाल जी कुछ तो नियम ले लो। हैं क्या किया? इच्छामि अंचेमी पूजेमी प्रणामी नमस्यामि तुखो कमको पुला सुगई प्रणाम समायवना एकor sapati homaja अंजमी पूजमी प्रणामी नमस्यामि तुखो कमको पुला सुगई प्रणाम समायवना एकor sapati homaja। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जोरदार ताली बजा दो इस बेटी के सम्मान। बहुत बढ़िया। चलिए खड़े हो जाए। जय भवानी जी।